यारो बेलियो मित्रों से लियो की हाल चाल है, ठीक ठाक हो। मैं थोड़ा दोस्त दानियर राजपूत ए अतरंगी इंसान एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ जी, एक बड़ी प्यारी सी वीडियो लेके। ये बेसिकली एक व्लॉग है और ये उस बंदे का व्लॉग है जो डिफरेंट चैलेंजेस करता है और इस बंदे के चैनल पर 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं और मैं स्पेशली इसकी वीडियो को लाइक करता हूं और जिस चीज को मैं लाइक करता हूं और उस पर मेरा रिएक्शन और मेरे रिव्यूज अच्छे होते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो ये बेसिकली चैनल है जी फहद्दीन का और इसमें एक न्यू व्लॉग आया है इसका, जिसमें इसने कोई चैलेंज तो नहीं किया लेकिन एक अपना रिव्यू दिया है। स्पेंडिंग चैलेंज ही है बल्कि, हाँ, स्पेंडिंग 24 आवर्स इन अ वर्स्ट रेटेड होटल इन पाकिस्तान। मतलब इस बंदे ने पाकिस्तान में किसी गंदे तरीन होटल में जिसके रेटेड, जिसका रिव्यू लोगों ने गलत दिया है, कम दिया है, जो अगर सादा से अल्फाज में मैं कहूं तो 1 स्टार होटल में, तो ऐसे होटल में इस बंदे ने गुजारे हैं 24 घंटे। उस पर इसका एक बड़ा जबरदस्त व्लॉग आया है और पता नहीं आप देखते हैं या नहीं देखते। मैं तो ये इसके व्लॉग्स लाजमी देखता हूं क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है और काफी इंटरटेनिंग होता है और आपके साथ आज मैं इसके रिव्यू शेयर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बकिया बातें करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दें लाइक। सो लेट्स स्टार्ट दी बिगिन। आज की इस वीडियो में मैं दुनिया के गंदे तरीन होटल में से एक होटल में जाने वाला हूँ। वो क्यों? अरे मैं बताता हूँ। तो बेसिकली सीन कुछ है कि आज मैं अपने शहर लाहौर के एक ऐसे होटल में जाने वाला हूँ जिसको गूगल पर लाहौर का है ना ये, और वहाँ पर गुजारने वाला हूँ पूरे के पूरे 24 घंटे। ऐसे किसी होटल को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस होटल को ढूंढने में मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लग चुकी थी और फिर 3 घंटे की मेहनत करने के बाद फाइनली हमें हमारा होटल मिल चुका है और ये 1 स्टार होटल है। और इस होटल का नाम और इसकी लोकेशन में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मेरा कौन सा पर्सनल मसला, ना तो मैं इनको डिफेम करना चाह रहा हूँ ना ही ऐसी कोई बात है। मैं सिर्फ वहां जाकर अपने कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम लाहौर के कहीं से भी निकलेगा जाने वाले हैं। अब इस होटल के मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े हैं और वो रिव्यूज देखकर ना मेरी आंखों में तो खून निकलना शुरू हो गए थे। खैर अब मैं तुम लोगों को कुछ पढ़ के सुनाता हूँ कि किस तरह के रिव्यूज हैं ताकि तुम लोगों को भी पता चल सके हम किस कैटेगरी के होटल में जाने वाले हैं। तुम्हारे पहले रिव्यू में कुछ इस तरह से सुनने को मिलता है कि वेरी बैड एनवायरनमेंट, नॉट फॉर फैमिली, ऑल्सो लोकेशन इज वेरी रॉन्ग। अब ये क्या है, क्या सीन है, लोकेशन कैसी है, ये तो हमें वहां जाकर ही पता चलेगा। खैर हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे रिव्यू की तरफ। आई नेवर एवर वांट टू स्टे अगेन इन दिस होटल, ओनर शुड विजिट दिस होटल रेगुलरली, एक्सट्रीमली डर्टी एंड डिस्गस्टिंग, वर्स्ट एक्सपीरियंस, टेरिबल सर्विस, वुड गिव माइनस स्टार्स इफ आई कुड। अगर गूगल के कुछ माइनस स्टार्स भी होते ना तो ये महाशय, ये भाईजान जो भी है, ये इनको माइनस में रिव्यू, टोटली फॉरेक्स स्टार, रूम्स, प्राइस एंड वॉशरूम। तो भाई बाकी सब कुछ तो जो है उसमें बंदा तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लेकिन जो लास्ट बात है उन्होंने बोली ना वॉशरूम, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो वॉशरूम जो है साफ होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो ये रिव्यू पढ़ने के बाद जरा मेरे ज़हन में चीज बैठ गई कि वहां जाकर हमने वॉशरूम को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि वॉशरूम्स का तो मैं खुद बड़ा शौकीन हूँ, फैन हूँ। आप लोगों को 1 स्टार वर्सेस 5 स्टार होटल में देखने को मिला होगा। बढ़ते अपने अगले रिव्यू की तरफ। It was my worst experience. They charged rupees 2000 for 1 night stay. It is a house converted into hotel. They gave me a mumty room. ममटी, और छत के ऊपर जा रहे हैं तो ऐसे वो आती है ना सीढ़ियों के ऊपर से वो जगह, वो ममटी होती है। तो ममटी रूम which was in the worst condition. Every wall had seepage, roof had massive seepage, washroom was in pathetic condition. They charged me on arrival and ये तो जेल ही है। afterwards. On inquiring, staff said it is भाई the तू रहने only क्यों जा रहा है room. वहां पर? ये तो जाती है यार भाई, तुम फ्रॉड जा रहे हो लोगों के साथ, कितनी गलत बात है। खैर ये जो भाई है ना, इनका ये रिव्यू पढ़ने के बाद कहीं ऑनर को शर्म आई है तो ऑनर ने नीचे रिस्पांस देते हुए बोला है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मतलब कि ऑनर को इतनी सी ही शर्म आई है। खैर अब ये रिव्यूज ठीक भी हैं कि नहीं, ये चीज हम लोग वहां जाकर खुद एक्सपीरियंस करते हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट किए अब हम लोग चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। तो भाई मैंने जैसे तैसे इतनी जदोजहद करने के बाद कोई गंदा मंदा होटल तो ढूंढ लिया, लेकिन उसके रिव्यूज पढ़ने के बाद मैं काफी ज्यादा डर भी हूं, क्योंकि वहां पर सफाई तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के हम लोग गंदे शंदे ना हो जाए। जो 1 स्टार होटल से 5 स्टार होटल वाली वीडियो याद है ना, वो बेड पे हमें जो मिल गया था ना, वो यहाँ पे भी कुछ मिल गया तो हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, हमारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। कुछ ले लेते हैं उसके लिए हम लोग। तो हम लोग ने ले लिए 4-5 मास्क। ये मास्क मैं लगा लूंगा, वहाँ पे स्मेल वगैरह हुई ना तो ये ना तुम्हारा भाई। उसके अलावा हम लोग ने ये रूम फ्रेशनर भी ले लिया है। अगर मेरे से वहाँ पर स्मेल बर्दाश्त ना हो रही थी
बदबू भी आ जाती है ना समझ रहे हो? और भाई ये सैनिटाइजर भी लेना लाजमी था, किसी गंदी चीज को हाथ लग गया तो हाथ शाथ तो हम साफ कर लेंगे ना। ये ग्लव्स भी मैंने इसलिए ले लिए हैं क्योंकि ज्यादा ही गंद गुंद मिल गया तो इसके बगैर तो भाई वहाँ पर मैं नहीं रह सकूंगा ना। और अगर मुझे वहाँ पर कोई पोटी छोटी आ गई, पानी शानी यूज करना पड़ा ना, तो फिर ये हम लोग इसके साथ यूज करेंगे। और भाई उसके अलावा हमने ले लिए हाइजीनिक सा डिटोल का साबुन। तो ये है जी हमारी अभी तक की सेफ्टी मेजरमेंट। इसके अलावा ये सीन है कि मैं चाह रहा हूँ मैं कहीं से भी गंदा ना हूँ, तो मैं एक पूरा सूट भी जा रहा हूँ, अगर मुझे वो भी मिल जाता ना वो ज्यादा अच्छा। तो इनके पास जो सूट नहीं था, अब हम कहीं और से सूट का पता कर लेते हैं। हाँ, तो वो मुझे जैसे medical नीट सूट फ्री होता के है लिए ना। सूट इतना ही जरूरी था जितना तुम लोग के लिए तुम्हारी बंदी। तो फिर तुम्हारी बंदी ढूंढने के लिए तुम्हारी बंदी। मतलब कि सूट ढूंढने के लिए मैंने कुछ फार्मेसिस्ट को पूछा लेकिन ना ही सुनी। भाई मैंने 3-4 फार्मेसी से पूछ के दे लिया, मुझे बोला सूट नहीं मिल पा रहा। और वो सूट ना मेरे लिए लेना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहाँ पर किस तरह की गंदगी होगी भाई मुझे नहीं पता, इसलिए मैं ना वो चीज जरूर लेना चाह रहा हूँ। अगर तुम लोग उस सूट की समझ नहीं आती तो बोला सूट पहन के ना मैंने ना एक प्रैंक भी किया और वो कोविड के दिनों में बहुत ज्यादा चला था। तो वो सूट मेरे घर पर तो पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा था मेरा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं यहाँ से कहीं से ले लेता हूँ, बट यहाँ पर मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं जाता हूँ घर, वो सूट पकड़ता हूँ और बगैर टाइम वेस्ट के हम लोग जाएंगे होटल, क्योंकि मेरे घिन तो आ रही है उस होटल में जाने के लिए। लेकिन मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वहाँ पर क्या होने वाला है, क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। तो सबसे पहले जाके हम लोग सूट पकड़ लेते हैं और फिर हम लोग चलते हैं होटल। तो अभी लोकेशन से निकल के पूरे 1 घंटे के बाद मैं अपने घर पहुंचा और मुझे लगता है कि स्टोर की अलमारी के अंदर वो सूट होगा। कहाँ है? इधर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, शायद इधर होगा। किधर? हाँ देखा, मिल गया। तो फिर मैंने सूट को उठाया और वापस अपनी लोकेशन पर पहुंच गया। तो भाई अब मेरी सेफ्टी की सारी चीजें पूरी हो गई, मेरे पास ये सूट भी आ गया और ये सारी चीजें भी आ गई। अब मुझे कोई भी ताकत उस होटल में जाने से नहीं रोक सकती। और उस होटल की तरफ जाने से पहले मैं तुम लोगों को ना होटल का रास्ता भी दिखाता हूँ। बहुत ही मुश्किल से बहुत ही हैवी जगह पे भाई हमने ये होटल ढूंढा है। तो भाई ये उस होटल की एंट्रेंस, और मैं जैसे इस होटल के करीब जा रहा हूँ ना मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही, मुझे ना स्मेल भी आना शुरू हो गई हल्की हल्की। हाँ जो यार चेक इन करने का रूम है अवेलेबल? हमारे पास लोकल रूम है। कोई बात नहीं यार, क्या चार्जेस है? चार्जर उसका 2000 रुपीज़। कार्ड पेमेंट है आपके पास? कैश सिर्फ कैश होगा यार, मैं कैश पड़ा नहीं, मैं सेंड कर दूँ आपको? इजी पैसा का इजी पैसा कर, इजी पैसा, ये पैसे सेंड हो गया। सही है, ये एंट्रेंस है ऊपर रूम की तरफ, ये जाएगा। अच्छा घर ही लग रहा है कोई ऊपर है। ये तो शुरू होते साथ ही होटल खत्म हो गया, ये यहाँ पे ये हाल है, आगे क्या होगा? इतनी खतरनाक है। घर को कन्वर्ट किया होटल में, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा भाई रूम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ना हमें यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा और बड़ा सा ब्यूटी मिरर देखने को मिला, जिसमें आप लोग कमरे में जाने से पहले अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप अच्छे भी लग रहे हैं कि नहीं। और कमरे की तरफ जाने से पहले मैं तुम लोगों ने होटल के बारे में कुछ चीजें दिखाता चलूं। यहाँ पे एक बेड मेरे ख्याल से किसी ने तोड़ दिया, टूटा हुआ बेड है, हाँ, वो बैक नहीं होती हुई है। और यहाँ पर ये यूपीएस पड़ा हुआ है, कुछ बैटरीज पड़ी हुई है, और मेन चीज इधर आ जाओ, पास आ जाओ मेरे, जो हमने एक्सपेक्ट किया था होटल के बिल्कुल पास ही गंद पड़ा हुआ है भाई, कूड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ मैट्रेसेस वगैरह भी पड़े हुए हैं जिनकी बहुत ही ना गंदी हालत लग रही है, इन पे सो तो आप बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। और ये जितने गंदे लग रहे हैं ना, इनको देख के मुझे याद आ रहा है कि बस कमरे में जाने से पहले ना अपनी सेफ्टी के लिए जो मैं चीजें लेके आना, जरा हम उनको यूज कर लेते हैं भाई पहले। तो भाई चेक इन हम लोग का हो चुका है। ये जो पीछे कमरा वाला कमरा हम लोग को मिला है, और इस कमरे में जाने से पहले जिस सूट के पीछे मैं इतनी देर से भाग रहा था वो जरा हम लोग पहले थे, क्योंकि अंदर क्या सीन होने वाला है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। तो ये है जी वो सूट जिसकी मैं बात करता हूँ, इसको पहनते हैं और फिर अंदर चलते हैं, क्योंकि भाई मैं गंदा नहीं होना चाहता, इस गंदगी से मैं बचना चाहता हूँ। कमांडो तैयार है जंग के लिए। सैनिटाइजर, ग्लव्स, तो ये है जी हमारा द वर्ल्ड्स गूगल रिव्यूड होटल का गूगल रिव्यूड होटल का। ओए मेरा मास्क किधर है? मेरा मास्क भाई बहुत गंदी स्मेल आई है, यकीन मानो स्मेल आई है। मैं ये नहीं बता सकता किस चीज की स्मेल है, बट आई जरूर है। देखा अच्छा किया ना भाई, ये चीजें ले ली थी। ओए अभी भी बहुत ज्यादा स्मेल है भाई, बहुत तेज स्मेल है यार। रिव्यू देने से पहले भाई सबसे पहले तो मैं अंदर ये फ्रेशनर कर दूं जरा। रूम फ्रेशनर सही है ना, वो लेके आया था साथ। हम दरवाजे की बात करें तो दरवाजे के ऊपर दो लॉक्स इन्होंने दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले ये वाला चेक कर लेते हैं। हाँ जी भाई लॉक काम करता है, और ये वाला लॉक भी
ठीक है, तुम ठीक लोग है, इस लॉक पंखे को ठीक है। देखो, ओह ये पंखा चेक ओह, करो जरा। पंखा। पंखा इतना गंदा है, इसके ऊपर इतने ज्यादा इतना तो जाले लगे हैं घरों ना, के भी नहीं लगता है गंदे ज़माने होते। कदीम से इसको साफ ही नहीं किया गया है। गर्मी भी बहुत ज्यादा भाई। अब सबसे पहले जरा पंखा भी चला लेते हैं। और यहाँ के स्विच बोर्ड्स की बात कीजिए तो बोर्ड काम करता है। ये वाला जो है ना, यहाँ पे कोई नहीं है, एक यहाँ बटन पे ही आप नहीं अगर है। आप उंगली दे दोगे तो उंगली दो। आपका माइकल जैक्सन जाग सकता है। माइक तो इसका जरा आपने ध्यान रख लेना है। और पंखा चलता है। हाँ, लोगों ने यहाँ गंदा पर पंखा चल कलाकारियां रहा की हुई है। हैं। यहाँ पर भी कलाकार काफी आते हैं। ये देख सकते हो जी तुम लोग, यहाँ पर भी कुछ कलाकारियां हुई हैं। कलाकारियां ये पता नहीं वो- क्या चीजें लगी हुई है भाई, किस किस चीज का निशान है। मुझे आइडिया था कि यहाँ पे हमें ना कुछ ऐसी चीजें मिल वन सकती स्टार हैं। में ऐसा अब मैं कुछ ही इसके मिल बारे रहा में है। क्या ही बोलूं भाई, ये मुझे ना कुछ वो- और ही लग रहा है। ये जो निशान लगे हैं ना, ये निशान मेरा भी ध्यान सीधा उधर ही गया, और आपका इधर ध्यान भी उधर ही गया लोगों ने ना। पानों की पीके फेंकी हुई हैं। जिस कमरे में तुम पान। आके रहते हो उसी को ऐसा गंदा करते हो, कितनी गलत बात है भाई। ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। बहुत ज्यादा कलाकारियां हुई हुई हैं। इस कलाकारी के बारे में बता भी नहीं सकता कि पता नहीं कौन सी कलाकारियां हुई हैं। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और अब से हमारे 24 घंटे स्टार्ट हो गए। मतलब कि कल शाम 4 तक मैंने इस कमरे के अंदर रुकना है। मुझे बिल्कुल एक समझ नहीं आ रही कि मैं दिन फिर क्या पूरा करूंगा इस और मैं यहाँ पर गंदे 24 घंटे कमरे कैसे में गुजारूंगा। बेड की बात कीजिए तो मैं तुम्हें बेड बोला की था कि बात शायद कर हमें रहे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा वैसा मिल सकता है। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि इसके ऊपर दाग लगे हुए हैं। ये बेडशीट काफी ज्यादा गंदी है। इसके अलावा ये बेडशीट यहाँ से भी गंदी है। किसी के जूते के निशान इस बेड के ऊपर लगे हुए हैं। और बेड ये के जो यहाँ पर ऊपर बेड के जूता? तकिए हैं, उन दोनों के बेड कवर्स बिल्कुल डिफरेंट है। और ये बेडशीट यहाँ से फटी भी हुई है, मतलब कि यहाँ पर किसी से सिगरेट लगा हुआ है। सिगरेट और इसका मैट्रेस मैट्रेस के तो क्या ही करें भाई। मैट्रेस बिल्कुल खस्ता हालत में है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से अगर आप लेटेंगे ना तो आपकी कमर में दर्द ही निकल आएगी। तो इस मैट्रेस की जरा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं Durability कि test। मैट्रेस कैसा कूदेगा। है। ओह ओह ओए 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 ओ भाई इसकी हालत तो देख बहुत बेड जोर से की। लगा, बहुत जोर से लगा। कूद रहा है उसके ऊपर तो। उई, इसके नीचे क्या है भाई, इतनी जोर से क्यों लगा है? इसके नीचे कुछ है ही नहीं है। बेड है ये क्या, ये चारपाई सी लग रही है भाई। नीचे उन्होंने जुगाड़ लगा के कोई सीन रखा हुआ है कि अगर कोई लेटे तो नीचे का नीचे ना चला जाए। और अब अगर इस बेड को हिला के जरा चेक कर लें कि बेड में कितनी को लचक है। ओए बेड कर हिलता रहा है, मतलब कि इसके ऊपर आप सो सकते हैं। ठीठी ठाठा करने का कुछ सोचना भी नहीं सकते, समझ रहे हो। और इस कमरे में एक जमाने कदीम का टीवी भी दिया गया है जिसकी तार भी टूटी, मतलब कि शो पीस ही पड़ा हुआ है। ये चलता तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये एक कैबिनेट है, उसके ऊपर इसको रखा हुआ है। कैबिनेट। और इस कैबिनेट के अंदर फूल, तो ये फूल भी नहीं कर गर्लफ्रेंड रहे हैं भाई। बॉयफ्रेंड आए होंगे, फूल समझ रहे हो। फूल पड़े हुए भाई इसके अंदर। और एक कबूतर का पर भी पड़ा हुआ है। कबूतर का पर। और अंदर कुछ कबूतरों की टट्टियां भी हैं। कबूतर इसके अंदर क्या कर रही है मेरी समझ से बाहर है। और एक बहुत हैवी स्मेल आना शुरू हो गई फिर से। और एक बहुत हैवी चीज मुझे यहाँ पर नजर आई है, जो कि मैं कहता हूँ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज हो गई है भाई। इस कमरे के अंदर ही वॉश बेसिन दिया हुआ है, उसके कमरे अंदर के एक हमें अंदर ही टिश्यू wash गंदा सा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर पानी आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, पानी चल रहा है, मुझे पानी आ रहा है, सही है। लेकिन ये चीज तो वॉशरूम के अंदर होनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या कर रही है। और अगर इस वॉश बेसिन को और एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर जी नीचे टेप्स लगी हुई हैं। मतलब कि यहाँ से जो पानी ना उसकी लीकेज होती होगी, ये टेप्स लगाकर इस पानी को यहाँ से रोका गया है। और यहाँ पर हमें एक साबुन का रैपर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ सिगरेट के बड्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब कि कमरे में इतना गंदगी गंदा रूम, है। मैं तो भाई साहब उसके अंदर ऊपर ही जाते ही हमें यहाँ बाहर। पर एक शीशा भी दे दिया गया ये है। पता नहीं कैसे अभी तक अंदर है। अजीब ही सीन है भाई। यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, लेकिन ये एसी देखने से पता चल रहा है कि चलता तो बिल्कुल भी होगा। और तो इसके अंदर ना ग्रिल्स भी नहीं है, और ना तो इसको कहीं AC ऑन करने क्या? का सिस्टम मुझे नजर आ रहा है। 1947 के दौर का पता AC नहीं भाई लगाया क्या हुआ है। सीन है यहाँ पे। लोग कैसे आगे रहते होंगे, मेरी समझ से बाहर है। और मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर 24 घंटे कैसे गुजारने हैं। तो जब भी हम लोग किसी होटल का रिव्यू करते हैं तो एक मेन जगह जहाँ पर जाने के लिए हमारे साथ Washroom। बहुत ज्यादा उतावले होते हैं, वो है होटल का वॉशरूम। तो ये जिस होटल का वॉशरूम, उसमें जाने से पहले यहाँ पर मुझे ना कपड़े टांगने के लिए कुछ जगह देखने को मिलती है, जिसका जुगाड़ उन्होंने लगाया हुआ है इसके ड्रेन पाइप के साथ, एसी के ड्रेन पाइप के साथ। ये एसी का ड्रेन और पाइप इससे आ रहा है, मतलब कि AC का एसी जब पानी चलता होगा तो निकलता है यहाँ से पानी वॉशरूम की तरफ गिरता होगा। और अब हम बढ़ते हैं वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम में लाइट्स का कोई इंतजाम नहीं है, तो हम Lights लोग नहीं अपने है ही washroom। फोन की लाइट ऑन कर लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए अच्छे से। ओ, ये तो शुरू होते साथ ही खत्म हो गया बस। तो
भाई ये इस होटल का वॉशरूम जो कि शुरू के साथ ही खत्म लो, हो जाता उसने है भी और बोल जो बंदा दिया। इस वॉशरूम में आके बैठेगा ना भाई वो नहा कर बाहर निकलेगा पसीने से, क्योंकि अंदर वेंटिलेशन का भी कोई सीन नहीं है। और यहाँ पर फ्लश के अंदर ये टिश्यू पड़ा हुआ है, यहाँ पर ओए साबुन होए, रखा हुआ गंदे है, और जो लोग। हमारी जिंदगियों में मोस्टली लोग निकल आते हैं इस तरह के लोटे, वो भी है यहाँ पर। इसके अलावा लोटे। यहाँ पर सिर्फ इंसानों ने नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों ने भी कलाकारियां की हुई हैं। यहाँ पर मुझे कुछ जाले भी नजर आ रहे जाले हैं। वगैरह। एक जाला यहाँ पर है, एक जाला ये यहाँ पर है, एक ये यहाँ पर है, और एक दो यहाँ पर भी है। और भाई यहाँ पर ये जो नल लगे हैं ना, नल में पानी आ रहा है। इसके अलावा एक साइड का यहाँ का ये जो ये होता है ना भाई, इसको जो भी कहते हैं, ये उतरा हुआ है। और यहाँ पर शावर के लिए जगह दी गई है, लेकिन शावर का पाइप कोई निकाल के ले गया मेरे ख्याल से। किसी ने पाइप कोई ना, इनको निकाल के सर्विस ले अच्छी नहीं गया। मिली होगी किसी बंदे को यहाँ पर, तो उसने ना इनका पाइप ही उखाड़ लिया। मेरे ख्याल से ये हुआ होगा सीन यहाँ पर। Big और अगर brain। इस पानी की बात की जाए ना, तो यहाँ पर बाल्टी के अंदर पानी तो है, लेकिन पानी काफी गंदा है। गंदा। तो हमने अच्छा किया कि हमने वो जो डिटोल लिया था ना वो ले लिया था। अगर हमें पानी यूज करना पड़ा, क्योंकि भाई 24 घंटे भी तो रहना है यहाँ पर, तो अगर पॉटी वगैरह आ गई तो फिर क्या करेंगे। किसी भी काम के लिए यूज करना पड़ा तो डिटोल इसमें डालेंगे, तब ये पानी यूज करेंगे, क्योंकि ये जो पानी है ना ये गंदा है। चलो जी, स्टार्ट हो गया, रिव्यू खत्म हो गया। अब स्टार्ट हो गया उसका चैलेंज कि मैंने अब स्पेंड करने हैं 24 आवर। चार 5 घंटे तो खैर गुजर ही चुके हैं। हालत टाइट हो गई भाई है अलग है, उसकी। यहाँ पर पंखा चल रहा है, लेकिन फिर भी ना मुझे घुटन घुटन फील हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना यहाँ पर। क्या ही बताऊँ तुम लोगों को, मेरा सांस यहाँ पर रुकना शुरू हो गया है। और अब ना मुझे भूख भी लगना शुरू हो गई है, क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं। मेरे यहाँ पर बैठ के पानी तक पीने को दिल नहीं करता, 10 मैं बज खाना गए क्या रात को। खाऊंगा। मुझे ना मेरा ये चैलेंज ना फेल होता हुआ नजर आ रहा है भाई। मैं थोड़ा टाइम और ट्राई करता हूँ यहाँ पर रुक के, अगर तो नहीं मैं यार, गुजार सकता, कर मुझे पूरा। नींद आ गई तो शायद मैं सो जाऊंगा, फिर सुबह ही उठूंगा, तब तो ठीक है। सारे अगर ना, challenges तो पूरा फिर तो करता भाई है, मैं कर ये challenge भी। ये खत्म करके ना मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, क्योंकि मेरी ना अब हालत खराब हो रही है। टाइम लैप्स पे लगाया हुआ है। 11 बज गए। भाई मुझे ना होटल का कमरा कम जेल ज्यादा लग रहा है। मेरा ना दम घुट रहा है भाई यहाँ पर। एक तो ये बेड भी उस तरह का है, बेड, और उसके साथ ये जो यहाँ पर ये ओपन सिंक दिया हुआ ना, ये वॉश बेसिन, इसकी मेरे समझ नहीं आई। जेलों में भी ऐसी होता है, यहाँ पे आपका बेड हाँ, होता है, जेलों में उसके मैंने आपको साथ पहले ही बताया, जेलों में आपका भी washroom ऐसी वाली जगह होती साथ ही है, वॉशरूम, आपका साथ ही बैठने wash की basin जगह, और होता है, साथ ही आपका वो वगैरह होता वॉश है। बेसिन अब मेरे होता से और यहाँ पर अब नहीं रहा जा रहा। मैंने कोशिश की है, मैंने ये भी कोशिश ओ की कि यार, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा तो हार फिर गया। ईजी हो जाएगा थोड़ा सीन, लेकिन ना तो मुझे नींद आ रही है और ना मेरे से यहाँ पे रहा जा रहा है। मेरा सांस भी Quit घुट रहा है, और कर यहाँ दिया पे यार। इतनी स्मेल वो है ना, ज़ाहिर वो सी तो मुझसे बात बिल्कुल है। भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए भाई इस चैलेंज को मैं खत्म कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया हूँ। तो भाई मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ भाई, बाहर निकलूंगा, ज़रा फ्रेश ऑक्सीजन आएगा। नहीं तो इधर मुझे नींद तो नहीं आनी, ये ना हो कि मैं इधर मर मुर जाऊँ। आ जाओ भाई। ओह, बाहर जाके सांस आया थोड़ा। सुकून आया भाई थोड़ा सा। मैं ये चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं कुछ 6-7 घंटे अंदर रुका हूँ, और ये मेरी हालत तुम लोग देख सकते हो क्या होगी। ये पसीना आया हुआ मुझे हर जगह पे, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता। चिप चिप एंड पिच पिच हो गया हुआ सारा सीन भाई। फिर भी अगर तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे बहुत दिल से खुशी है। लव, इश्क, मोहब्बत, लव, रिस्पेक्ट, प्यार सब कुछ हो जाएगा तुम लोगों के साथ। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलेगा। और मैं तुम लोग मिलूंगा अगले चैलेंज के साथ। ओ भाई साहब, क्या यार, बंदे की मेहनत है, एफर्ट्स है यार। सबसे पहले तो क्लैप इसके लिए, और दूसरा मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बनाया किस चीज के लिए है होटल। सबसे पहले तो वो होटल एक तरह से लग ही नहीं रहा, वो तो लग ही रहा है कि भी कोई घर है और उसको होटल में कन्वर्ट किया हुआ है। और एक नाइट का 2000 रुपया, ठीक है चलो, अगर एक नाइट का 2000 रुपया, कम से कम सफाई तो हो। एंट्री की जब उसने, तो कमरे में इतनी गंदी बदबू, और सबसे पहले जब नजर पड़ी पंखे पे, तो पंखा ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का पंखा था, और ब्लैक कलर का हुआ है कि कभी सफाई भी नहीं की हुई। ओए होए, वॉशरूम इतना गंदा, चादर पे दाग, ओए होए होए। वही बात है, वो चिप चिप चपाक वो सारा ना करने के लिए ही ये रूम है, समझ रहे हो। हाँ। बाकी यार खैर, मैं तो अंदर जाता ही तो फौरन ही बाहर आ जाना था। मैंने तो फौरन से चेकआउट कर जाना था भाई, अपने से नहीं हो रहा ये सब कुछ। वो तो फिर भी चलो 6-7 घंटे सरवाइव कर गया। सो यार, उसके चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही करो ही, लेकिन मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होती हैं। ये कभी पैदल लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है, कभी आगे कोयटा जा रहा है, कभी कहाँ, तो बड़ा
मजा आता होता है इसकी वीडियोस में। और ये खैर चैलेंज ये क्विट कर दिया इसने, अगर करता तो ज्यादा मजा आता। लेकिन फहद साहब मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि जिस तरह का कमरा था ना, मैं तो 1 मिनट भी ना वहां पे रुकता। खैर यार, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और मेरे रिव्यूज पॉजिटिव होते हैं, सो मेरे रिव्यूज की बिना पर मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आप फहद के साथ लाजमी शेयर करें, उनको मेंशन करें नीचे। अगर वो इस वीडियो पर कमेंट करेंगे तो मैं भी एक अच्छा चैलेंज करूंगा।